हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शाओ को मिस योर सर्फ समझाने लगते हैं कि तुम्हें दोबारा से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना होगा स्टार्टिंग के पॉइंट से। पर शाओ इस बात के लिए नहीं मारी होती और कहने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों करना होगा। पर मिस योर से समझाते है कि तुम्हें ये करना होगा क्योंकि अगर तुम ऐसे प्रैक्टिस करती रहे तो बिल्कुल भी डांस नहीं कर पाओगी। पर वो तो ये बात सुनने के बाद वहाँ चले जाते और लिंक भी उसके लिए परेशान हो रहा होता है। जबकि हमें दूसरी तरफ शाबो दिखाया जाता है जिसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ था, वो भी उसके सॉन्ग के लिए। वो उसी बारे में बात कर रहा होता है। उसे बातों बातों में पता लगता है कि जिस स्टार की तरफ से उसे कॉन्ट्रैक्ट आया वो कोई और नहीं बल्कि उसी का फ्रेंड है। मतलब उसने भी इसके साथ ही ऑडिशन दिया था, बट वो एक स्टार बन गया और शाबो नहीं बना। यही बात सुनकर वो उसके बारे में सोचने लगता है। इसी बात के बारे में युमान को भी मैसेज करके बताता है। युमान भी आगे से जब टाइपिंग कर रही होता है तो देखकर शाबो खुश हो रहा होता है, पर पता लगता है कि युमान ने कोई भी टाइपिंग नहीं की क्योंकि वो अभी शाबो से बात नहीं करना चाहती थी। और हमें शाओ दिखाई जाती जो प्रैक्टिस किया जा रही होती है। लिंग आकर उसे रोकता है कि तुम्हें इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, पर वो कहती है कि मेरे पास दिन कम है तो मुझे रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना बल्कि प्रैक्टिस करनी है। लिंग तो उसके लिए काफी फिक्र कर रहा होता है, उसे मना भी करता, पर वो तो लिंग को ही रूम से निकाल देते और डोर भी बंद कर लेती है। अब शाओ जो पढ़ रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें और क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसी बारे में वो अपने डायरेक्टर से बात कर रहा होता है। पर उसे डायरेक्टर से भी ये कंफर्म हो जाता है कि उसने ये गाना उसी स्टार को दे देना, अपने स्टार फ्रेंड को, ये कह करके कि ये उसी का सॉन्ग है क्योंकि उसने उसके कॉपीराइट्स ले लेने हैं। पर शाबो को तो ये बात बर्दाश्त नहीं थी। वो तो साफ मना कर देता है कि मैं अपना गाना कभी भी किसी को नहीं दूंगा। आगे भी उसने मेरे गाने को ले लिया था, अब तो मैं ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इतने में युमान का भी उसे मैसेज आता है कि तुम्हारे सॉन्ग का क्या बना। तो शाबो उसे हर एक बात बता देता और लास्ट में उसे ये भी कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। युमान तो इस चीज का कोई रिप्लाई नहीं देती और शाओ लिंक दिखाए जाते जिन दोनों ने आज अपनी परफॉर्मेंस को करके दिखाना था, जितनी उन लोगों ने प्रैक्टिस की हुई थी, यही दोनों करके दिखा रहे होते हैं। पर शाओ से बिल्कुल भी घुमा नहीं जा रहा होता, वो तो बार बार गिरी जा रही होती है। पर काफी टाइम ट्राई करने के बाद भी वो नहीं कर पा रही होती, इसी वजह से वो वहाँ से भाग जाती है और पता लगता है कि उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया और बस सारा टाइम प्रैक्टिस किया जा रही है। यहाँ तक कि 3 दिन से उसने ना तो खाया ना पिया है। सभी फ्रेंड्स उसके लिए फिक्र कर रहे होते हैं और उसको मनाने के लिए भी आए होते हैं, पर वो तो किसी की बात नहीं सुन रही होती। अब शाबो इसी में कोई बात बोलता है तो लिंग उसकी बात सुनकर कहता है कि मुझे एक आइडिया आ गया है, पर मुझे इस चीज में तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये कहकर सभी को वहाँ से ले जाता है। बाद में जायांग जो शाओ के पास आते और आकर उसे कहने लगते है कि एक मसला हो गया। तो कहने लगती है कि क्या हुआ। तो वो बताते है कि शाबो की तबीयत नहीं ठीक। ये सुनकर तो शाओ फिक्र करने लगती है कि शाबो को क्या हुआ। तो वो बताते है कि उसने पैसों के लिए अपने सॉन्ग को सेल किया था और पता लगा कि उसके साथ तो स्कैम हो गया, इसी वजह से वो बीमार हो गया है। और हाँ सच, मुझे तो तुम्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए ताकि तुम्हारी परफॉर्मेंस में कोई असर ना हो। तुम अपनी प्रैक्टिस दोबारा से स्टार्ट करो। पर शाओ कहने लगती है कि नहीं, मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगी। ये कहकर वहाँ से जाने लगते। उसके जाने के बाद जायांग भी सबको मैसेज करके बता देती है कि शाओ आने वाली है। अब शाओ को वो बस से लेकर आती है और उसे पता भी नहीं होता कि जायांग उसको कहाँ पर लेकर आई क्योंकि उसने ये जगह पहले कभी भी नहीं देखी थी। पर वो उसको बताती है कि वो देखो लिंग आया हुआ है, जाकर लिंग से मिलो। तो लिंग के पास वो भाग कर जाते और लिंग से कहने लगती है कि तुम लोगों ने मुझे पागल बना लिया है ना, यहाँ पर शाबो को बोलकर ले आए हो। तो लिंग भी उसे कहने लगता है कि तुम भी प्रैक्टिस से बाहर नहीं निकल रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें इस जगह पर मंगवा लिया। तो वो कहने लगती है कि मुझे वापस जाना होगा। तो लिंग उसे बताता है कि यहाँ से वापस जाने की 2 ही बसेस हैं, एक जो मॉर्निंग में जाती है और एक इवनिंग में। तो अब तुम्हें रात का वेट करना होगा। फिर लिंग उसको वहाँ से पकड़ कर लेकर जाने लगता है। आगे जाकर 2 रास्ते आ जाते हैं, उनमें से एक रास्ते पर वो बताता है कि तुम्हें आगे जाकर पेन पेन मिलेगा और दूसरे रास्ते पर मैं मिलूंगा, पर तुम्हें पहले पेन पेन वाले रास्ते पर जाना होगा। तो वो भी उसी बात पर जाने लगते हैं और लिंग उसको जाते हुए देख रहा होता है। अब जैसे आगे जाती है तो उसको पेन पेन मिल जाता है। पेन पेन उसके साथ बैठकर बातें वगैरह कर रहा होता है, उसको मोटिवेट भी कर रहा होता है कि किस तरह तुमने मेरी पहले हेल्प की थी और मुझे मोटिवेट किया था कि मैं लोगों के सामने डांस कर सकता हूँ। अब वो पेन पेन की बातों से थोड़ा इमोशनल तो हो गई थी, पर फिर वो आगे जायांग के लिए जाने लगते। जायांग ने उसके लिए खाना पहले से रेडी किया हुआ था जो वो शाओ को खिलाने लगते। शाओ कहती कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। तो जायांग कहती कि तुम्हें भी तो मेरी फिक्र होती थी, तुमने मुझे हॉस्टल में घर जैसा बना कर रखा था और फिर मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने अपना मेजर भी चेंज कर लिया। अब इन सब बातों के बाद वो आगे शाबो के लिए जाने लगते हैं। शाबो उसके लिए सिंगिंग कर रहा होता है, जिसके सॉन्ग को सुनकर वो कहते हैं कि तुम देखना कितने अच्छे सिंगर बनोगे। साथ में युमान को देखकर वो पूछने लगते कि तुम भी यहाँ पर हो। तो वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर पहले से थी। तो इन लोगों का जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा कि मैं भी यहाँ पर आ जाऊँ। युमान और शाबो कपल बन चुके थे, वो दोनों साथ में मिलकर शाओ को मोटिवेट करते हैं। फिर वो उसको आगे भेजते कि तुम्हारा लिंग वेट कर रहा है। तो वो भी लिंग के लिए जाने लगते, पर आगे जाकर उसे समझ नहीं आता कि वो किस तरफ जाए। तो वो उल्टे रास्ते चली जाती है जहाँ पर उसे लिंग तो नहीं मिलता। अब लिंग भी जहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है उसके लिए परेशान हो रहा होता है कि अभी तक क्यों नहीं आई। तो पेन पर उसे पहुँच के बताता है कि वो तो वहाँ से काफी टाइम से चली गई। तो वो भी शाबो को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अभी शाओ है। तो वो बताता है कि नहीं, वो तो काफी टाइम से गई हुई है। तो लिंग उसे बताता है कि शाओ नहीं मिल रही, वो मिसिंग है। तो सभी लोग उसको मिलकर ढूंढने लगता है। शाओ भी एक जगह पे बैठ जाती है जहाँ पर आगे पानी आ जाता है, तो वो गुजर नहीं पाती, इसी वजह से वो वहीं पर बैठकर लिंग का वेट कर रही होती थी। वहाँ पर लिंग आ जाता है तो वो उसे देखकर कहने लगती कि तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में। तो कहते कि मैं तो वहाँ पर
तुम्हारा वेट कर रहा था पर तुमने गलत रास्ता ले लिया। और फिर जब शाओ से सही से खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता तो लिंग भी उसके सामने अपनी बैग कर देता है कि तुम्हारी कार तैयार है तुम्हें उठाने के लिए। तो शाओ भी उसकी बैग पर जाने लगती है। अब सभी तो साथ में बैठे होते हैं। वो लोग प्रोजेक्ट भी लेकर आए थे जहाँ पर स्पेशल शाओ के लिए वीडियो बनाई थी। शाओ भी उस वीडियो को देखने के बाद काफी इमोशनल हो गई थी क्योंकि उसमें उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक की पिक्स थी। जैसे जैसे वो डांस सीखती रही और लास्ट में आता है कि अब पता नहीं फाइनल में क्या बनेगा। और फिर सभी शाओ को देखने लगते हैं कि वो काफी इमोशनल हुई है। और इसी में शाओ कह देती है कि देखना मैं करके दिखाऊंगी। अब फिर से वापस आने के बाद शाओ और लिंग ने अपनी डांस परफॉर्मेंस करके दिखानी होती जहाँ पर शाओ काफी अच्छे से करके दिखाती है। ये देखकर तो मिस यू और सर काफी खुश हो रहे होते हैं। अब शाओ जब अपने दोस्तों के साथ अंदर से बाहर आती है तो बाहर उसके डैड पहले से उसका वेट करते, जिन्हें देखकर शाओ काफी खुश होकर उन्हें जाकर हक करती है और पूछने लगती कि डैड आप यहाँ पर। तो उसके डैड बताते कि तुम्हारा फाइनल था तो मैं कैसे इसको मिस कर सकता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आ गया हूँ। और फिर इसी तरह शाओ की लिंग के साथ प्रैक्टिस चलती रहती है। और एक दिन लिंग जब अपनी मॉम के रूम में आता तो वहाँ पर एक बॉक्स को देखता है जिसमें उसकी मॉम और सर की पिक्स थी। ये देखने के बाद फाइनली लिंग को पता लग चुका था कि मॉम का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं था बल्कि सर थे और सर की गर्लफ्रेंड मॉम थी। अभी ये देखकर शौक ही होते तो इतने में वहाँ पर मिस यू आ जाती है जो लिंग से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर। और फिर उन्हें पता भी लग गया था कि लिंग ने पिक्स वगैरह देख ली है, इसलिए वो लिंग को अपने पास बिठाकर कहने लगती है कि अब तुमसे क्या छुपाना, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा ही है। तो लिंग कहने लगता है कि जैसी स्टोरी सर ने बताई थी क्या वो स्टोरी वाली लड़की आप थी। तो वो कहती है कि हाँ, पर ये तुम्हारे डैड के आने से पहले था। हम दोनों का ब्रेकअप हो गया और हम एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन गए और उसके बाद हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था। और देखो फाइनल भी आने वाला है और उसके बाद हम अमेरिका चले जाएंगे। तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें अमेरिका जाना या नहीं जाना, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। तुम जो भी करोगे मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूंगी। लिंग तो अपनी मॉम की बात पर खुश हो जाता है। फिर फाइनल का टाइम भी आ जाता है जहाँ पर लिंग और शाओ तैयार हो गए तो काफी नर्वस भी होते हैं, पर फिर भी स्टेज पर उनका नेम जैसे अनाउंस होता है तो वो भी डांस करने के लिए आ जाते हैं। दोनों ही काफी अच्छा डांस करते हैं और डांस करने के बाद मिस यू और सर भी काफी खुश हो रहे होते। इसी में मिस यू बताते हैं कि अभी इसी के बाद हमने अमेरिका के लिए निकल जाना है। तो सर तो ये सुनकर सैड से हो जाते हैं। और जैसे ही शाओ और लिंग की परफॉर्मेंस के बाद कर्टन्स आगे आते हैं तो वो भी शाओ को हक कर लेता है। शाओ भी उसे कहने लगती है कि बेस्ट ऑफ लक, पर वो शाओ को किस करता है। किस करने के बाद वो वहाँ चला जाता है और उसकी मॉम पहले से उसका वेट कर रही थी। और वो जैसे अपनी मॉम के साथ जाने लगता तो पीछे से युमान आ जाती जो आकर मिस यू को रोक लेते और उनसे सॉरी करने लगते कि मैं अपनी मॉम के भी बिहाफ पर आपसे सॉरी करना चाहती हूँ। पर मिस यू तो आगे से स्माइल करते हुए कहने लगते है कि मैंने तुम्हें ठीक देख लिया, यही मेरे लिए बहुत है। और फिर वहाँ से लिंग के साथ जाने लगते हैं, पर युमान लिंग को भी रोककर कहने लगते है कि शाओ बहुत ही ज्यादा प्रीशियस लड़की है, तुम्हें उसे इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। और लिंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अभी तो शाओ दिखाई जाती है जो अपने सर और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बाहर आते हैं तो उन्हीं के साथ अभी बात कर रही होती है। वहाँ पर लिंग आ जाता है। लिंग को देखकर वो भी खुश होकर लिंग को जाकर जल्दी से हक कर लेती है और पता लगता है कि उसने अपनी मॉम से यही बोला कि जिस तरह आप और सर एक दूसरे से सेपरेट हो गए उस तरह मैं शाओ से सेपरेट नहीं होना चाहता, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। और उसकी मॉम ने तो पहले से बोला हुआ था कि जो भी तुम डिसीजन लोगे वही मुझे एक्सेप्ट होगा। अब लिंग भी शाओ से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। शाओ भी खुश हो जाती है और हमें जयांग दिखाई जाती है जो अपने डांस सेंटर की ओपनिंग करी होती है। और शाओ दिखाया जाता है जो काफी अच्छा सिंगर बन गया था और वो अपना न्यू सॉन्ग अपनी प्रिंसेस युमान को भेज रहा होता है। तो डायरेक्टर उसका कहने लगता है कि अपना रिलेशन दिखाना बंद करो। और हमें पेन पेन दिखाया जाता है जिसके पास द्वादा आती है और वो तो द्वादा को देखकर काफी खुश होता। द्वादा भी उससे एक फेवर लेने के लिए आई थी। और जायांग जिसने अभी न्यू ईयर ओपनिंग की थी तो एक डांस टीचर भी आ जाता है यहाँ पर जॉब करने के लिए। और द्वादा भी पेन पेन से यही फेवर मांगती है कि मैं तुम्हें अपना डांस पार्टनर बनाना चाहती हूँ। पेन पेन तो ये सुनकर खुश हो जाता है, कहता है कि हाँ मैं जरूर तुम्हारा डांस पार्टनर बनूंगा। और शाबो और युमान दिखाए जाते जो एक साथ घूम रहे होते हैं और इनकी कॉलेज में न्यू बच्चे भी दिखाए जाते हैं जो अब न्यू इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आए थे। जैसे कि पहले शाओ और बाकी उसके फ्रेंड्स लोग एडमिशन लेने के लिए आए थे, वो सभी को देख देख कर खुश हो रही होते हैं। आगे जाकर उससे पहले तो युमान मिलती है और युमान को भी वो हाई हेलो करने के बाद आगे जाती है और फिर उसकी टक्कर शाओ से हो जाती। शाओ को वो सॉरी करने लगते तो शाओ कहती कि कोई बात नहीं और पूछती कि क्या तुम यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आई। तो वो बताती है कि हाँ मैं बैलेट डांस के लिए आई हूँ। तो शाओ भी उसे बताती है कि मैं भी बैलेट डिपार्टमेंट से हूँ, आपकी सीनियर। तो वो भी खुश हो जाते और कहने लगती कि मैं थोड़ी नर्वस हूँ, पर शाओ कहती कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बस जाकर वेट करो अपनी बारी के आने का। तो वो भी खुश होकर चली जाते और ये सभी फ्रेंड्स एक साथ मिलकर इस ड्रामा की एंडिंग करते हुए जा रहे होते और सभी फ्रेंड आगे चले जाते हैं। पीछे शाओ रह जाते हैं। शाओ भी हम सबको बाय करने के बाद चली जाती है और यहीं पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोगों को एंडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके बाय बाय।